अभी रात के 2:30 बज रहे हैं और सुबह उठते ही हम लोग नहा धो के चढ़ाई चालू कर देंगे। और भैया चढ़ाई से पहले तक हमारे पैरों की क्या हालत हो रही है। हमारे पैर तो अभी से सूजे पड़े और क्या हालत हुई पड़ी है इनकी यार। यात्रा के बाद में तो पता नहीं क्या ही होगा इनका। इनके भी सूजे पड़े हैं। अरे हमारे सबसे ज़्यादा तो इसके पैर सूज रहे, बेचारे ने गोदी में चल चल के इसने पैर सुजा लिए। यात्रा के बाद तो पता नहीं हमारे पैरों का गुब्बारा बन जाएगा, है ना। फिनोनी फोड़ेगी, फुश करके उसकी हवा निकालेगी। रात के 2:30 बज रहे और अभी बस में बैठे थे हम लोग, तो हमें नींद आ रही थी और अब रूम पे आ गए हैं तो हमें नींद नहीं आ रही। क्या ही करा जाए। ऊपर से यहाँ पे एक सिग्नल नहीं आ रहा है कि हम मतलब कॉल कर सके घर पे या मैसेज पे बात कर सके या कुछ कर सके। एक सिग्नल नहीं है फ़ोन में, सारे सिग्नल चले गए यार। रूम में आके हमने वाईफाई कनेक्ट करा है, उसके बाद मैंने घर पे मैसेज छोड़ दिया है कि अभी हम वैष्णो देवी में तो यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। और उसके बाद में हम थोड़ी वो रील्स स्क्रॉल कर रहे थे बस, और कुछ नहीं। और अब हम सोने जा रहे हैं ताकि सुबह जल्दी उठ के हम अपनी यात्रा शुरू कर सकें। ये लोन दिया पागल है पागल। ये थारी है 10 रुपए थे तुर है। चलो गुड नाइट। गुड नाइट गाइस। अब मिलते हैं सुबह। कहाँ पे? सुबह मिलते हैं मंदिर में, यात्रा पे। ठीक है, टाटा टाटा बाय 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 बाय। हेलो जी गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। नेक्स्ट डे हो चुका है और हम लोग रेडी हो चुके हैं यात्रा के लिए। आओ इधर आओ, जल्दी आओ। और हमारे होटल में लाइट नहीं आ रही है तो हमें ऐसी मतलब यहाँ पे सनलाइट है, लाइट नहीं है सनलाइट है, तो इससे हम रेडी हो रहे हैं जल्दी जल्दी से। मैं अपने लिप बाम लगा लूँ। दोनों बेटा जल्दी आओ पियो। ए हां दूध बोले जल्दी बेटा, आ जाओ। टाइम नहीं है इतना, खड़े हो जाओ। आ जाओ आ जाओ बैठो आ जाओ। सो मेकअप मेरे को करना नहीं है क्योंकि ये देखो गर्मी की वजह से, धूप की वजह से, मिट्टी की वजह से और ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो बस मॉइस्चराइज़र लगाया है, लिप बाम लगाई है और सनस्क्रीन और लिपस्टिक बस। आओ चुको, इसे देखो ये कैसे बैठा है। नो चलो बेटा, आओ उठो जल्दी। क्या गा रही है? जोर से ही गा ले, जोर से बोलो जय माता दी। वन ऑफ माई फेवरेट शेड ये है स्विस ब्यूटी का और 07 मूव ब्रश। मूव ब्लश सबसे बढ़िया शेड लगता है और इसी से मैं ब्लशर भी कर लेती हूँ। मेरी कल्लो नहाई नहीं है अभी। मम्मी ही आज कर लेना, लाइट ही नहीं आ रही। मेरा बता दे भाई, ले चल क्या करके आओ। थोड़ा सा नोज पे चढ़ाई करनी है बहुत। अरे ये तो यही पर ही कर ले, सूसू तो चूचू चूचू कर रहे हैं। चुप हो जाओ। वो फोन चला रहे थे बैठ के। ओए ओके, लिपस्टिक इज डन। नाउ थोड़ा सा परफ्यूम रेडी। बस यही कर। अरे हाँ, सनस्क्रीन तो रह ही गई।
हाथ दुख गया। रख दे परफ्यूम। निकल्स परफ्यूम लगाता है मेरा, बताओ। लड़की है नहीं गॉगल ढूंढ रही और ये महाराज ले लेके घूम रहा है, इसको दे मेरे को। नो नहीं कर दिया। दो मुझे। आप लगाओगे? लाओ लगाऊं आपके, दिखाओ। लगाओ, ऐसे करो, टर्न करो इसको, ऐसे खोलो। ओ टूट जाएगा। ऐसे करो, बस 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 बस। आप लगाओगे ना बेटा? खोलो इसे, खोलो बस। अब छोड़ो। ये मेरा स्मार्ट बॉय, मेरा क्यूट बॉय, my little champ. Give me high five. Yes. बेटा आपके फेस के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। मेरी वजह से आए हो, ओके? चलो लाओ, दे दो। नहीं दोगे? आप तोड़ दोगे इसको। मेरा चूक के आओ, चलो। सारा सामान रख लिया। इस वाले बैग में हमने कपड़े रखे हैं जो ऊपर जाके धाम पे हमें चेंज करने हैं, और ये सारा सामान हमने पैक करके रख दिया है। नीचे लॉकर में रख देंगे। ये कपड़ों का बैग है और ये हमारी चटर पटर चीज़ों का बैग है, बस। और बाकी जो हमारा एक्स्ट्रा बैग्स हैं, सूटकेस है, ये सब हम लॉकर में रख देंगे। और ये देखो रूम की ये हालत कर रखी है हमने। और यहाँ मिरर है जिसमें कि शक्ल तो दिखेगी नहीं अभी। चलो, हाँ जी, तो हम लोग निकल चुके हैं अपने होटल से। लॉकर में हमने सामान रख दिया है, चेकआउट कर लिया है, और अब हम जा रहे हैं आई कार्ड बनवाने, जो बनता है यात्रा से पहले। और एक पर्ची भी कटती है जिससे कि हमें परमिशन लेनी होती है यात्रा करने की। तो अभी हम वो सब कराते हैं और उसके बाद कुछ खाते पीते हैं। तो यहाँ पे तो लाइन लग रही है, यहाँ पे तो लाइन लग रही है भैया। यहाँ पे ना कल बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आया था, बारिश भी हुई थी, तो उस वजह से कीचड़ भी हो रही है। अरे बाप रे, ये तो यहाँ पे बहुत लंबी लाइन है, हमें यहाँ लग के पर्ची कटानी पड़ेगी। ओके, तो हमने ये आई कार्ड बनवा लिया है और ये माता की चुनरी भी ले ली है माथे पे बांधने के लिए। और अभी हम यात्रा से पहले कुछ खाएंगे, इसलिए हम रेस्टोरेंट में बैठे आके नाश्ता करते हैं, बिकॉज हमने अभी कुछ भी नहीं खाया। उसके बाद हम अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। अभी हम मेन्यू देख रहे हैं कि क्या मंगाया जाए। वैसे तो यहाँ पे हर चीज़ बहुत महंगी होती है। ये है हमारा नाश्ता, आलू पराठा विद बटर और चाय। इसे एंजॉय करते हैं। अपना आई कार्ड बनवा लिया है और अब हम जा रहे हैं चढ़ाई शुरू करने। हम तो इतने में थक गए, आगे पता नहीं क्या होगा। चलो, और हमने माता की चुनरी भी ले ली है। हम उसे वही जहाँ पे एंट्री गेट है वहीं बांधेंगे। ये रहा गाइस एंट्री गेट, और अब हम यहाँ से एंटर करेंगे। तो गाइस हमने चढ़ाई स्टार्ट कर दी है और अभी हम बाणगंगा तक भी नहीं पहुँचे। हमारी सांस फूल गई क्योंकि पूरी खड़ी चढ़ाई है। मैं तो नहीं थका। तू नहीं थका भाई, मेरी तो सांस फूल गई क्योंकि मेरे पास बैग है। पर एक चीज़ बड़ी गलत है यहाँ पे, खच्चरों को और पैदल यात्रियों को एक ही रास्ता। चलते सबसे पहला दर्शन होगा हमारा बाणगंगा। क्या कह रहे थे आप अभी? पापा ओला कर लो। यहाँ पे ओला कैब आएगी आपके लिए? पापा ओला आ जाएगा। कहाँ से आएगी? यहाँ पे ओला चलती है क्या? यहाँ पे ओला नहीं, हाँ, और स्कूटी चलती है। अच्छा जी, जय माता दी।
बोलो। जय माता दी। ओके। तो हम आपको रास्ते में मिलेंगे और आप हम दर्शन कराएंगे। दर्शन कराएंगे। चलो, ये हम पहुंच चुके हैं गाइस चरण पादुका। और बाण गंगा तो सूखी पड़ी है, कुछ है ही नहीं उसमें, वो पीछे निकल गई और मैंने जब ध्यान भी नहीं करा। ये है चरण पादुका। अभी आके दर्शन करते हैं, उसके बाद आगे का सफ़र तय करते हैं। सब ऐसे ही जा रहे हैं बैग लेके, थकान दूर। अभी हमने चरण पादुका क्रॉस कर लिया है और हम बैग की वजह से इतना नहीं थक रहे जितना हम बच्चे कैसे थक रहे हैं। बच्चे चलने ही नहीं दे रहा है बिल्कुल भी और डिहाइड्रेशन बहुत हो रही है। पहले तो सुबह इतना अच्छा मौसम हो रहा था बारिश जैसा, धूप निकल गई। इसलिए मिनट में हम कुछ ना कुछ लेते जा रहे हैं हाइड्रेशन के लिए। अभी एक गुआवा जूस लिया है और अभी थोड़ी देर में आगे कहीं पानी मिलेगा, पानी की बोतल लेके उसमें ग्लूकॉन डी ऐड करेंगे। पानी पियेंगे? नहीं, ग्लूकॉन डी बनाऊंगी ना। अच्छा, अभी इतने इससे काम चलाते हैं। बाकी लोग हमारे पीछे हैं। मैंने बनाया है और ये वाला इसने बनाया है। इसका तो कलर छोटी है। बस बस बस, डोंट टच, डोंट। क्या ठीक है, इसमें पानी का पता नहीं चला। पानी लग गया ग्लूकॉन डी का। ये फिर करेगा और ये बोतल में ना ग्लूकॉन डी मिक्स कर रहा है, उसमें प्रेशर बन जाएगा। बोतल खुलते ही मुंह पे छींट आ रही है इसकी। अब देखना गाइस, से कर ले, पाइप से कर ले। भैया ने खोलो, भैया के मुंह पे आ गया। इसने मेरे साथ भी यही करा। गाइस, हम सुबह के 11 बजे के निकले हुए, शाम के 4 बज गए हैं और अभी हम अर्धकुंवारी भी नहीं पहुँचे। और चलते चलते हालत इतनी बेकार हो चुकी है। मेरी बच्ची बेचारी पूरी चढ़ाई पैदल कर रही है। ये बिल्कुल भी किसी की गोदी में नहीं गई है। अब चलते हैं अर्धकुंवारी। यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर बचा हुआ है, वहाँ पहुँचने वाले हैं। पहले मैं अपने बाबू को कुछ खिलाऊंगी, उसके बाद चलते हैं। ये चीज़ से इसका पेट नहीं भरा और इसको आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है। आइसक्रीम यहाँ पे मुझे दिख भी नहीं रही, नीचे थी, नीचे इसने बोला नहीं और अब बोल रही है तो यहाँ पे दिख नहीं रही है। आगे बढ़ रहा है। बाकी सब लोग, कुछ लोग आगे निकल गए, कुछ लोग पीछे हैं। जय माता दी, जय माता दी। अपना बैग मैंने आगे टांग रखा है क्योंकि मेरी बैग पे प्रेशर ना रहे। चलिए गाइस, यहाँ से अर्धकुंवारी थोड़ा सा दूर बचा है और हमें भूख लग रही थी, इसलिए हमने खाना खाने के लिए बैठे हम लोग यहाँ पे। ये लिया हमने 1 प्लेट कढ़ी चावल और 1 प्लेट राजमा चावल। अभी हम लोग अच्छे से खाना पीना करते हैं, उसके बाद हम आगे की चढ़ाई पूरी करेंगे। क्या नज़ारा मिलता है यहाँ ऊपर चढ़ने के बाद देखने को। और ये मेरी बंदरिया आराम से आराम से। अब यहाँ से अर्धकुंवारी सिर्फ 300 मीटर्स रहा है और ये रास्ते चढ़ने बहुत भारी हो रही है बिकॉज बैग और ये खड़ाई बिल्कुल, क्या बोलूँ, खड़ाई कह रही हूँ, सॉरी, चढ़ाई बिल्कुल खड़ी है, प्लेन नहीं है, चढ़ के जाना पड़ रहा है। बहुत हालत ख़राब है। पहुंच चुके हैं गाइस हम अर्धकुंवारी। गाइस, अभी हम अर्धकुंवारी पे हैं और यहाँ पे अभी मंदिर के जो कपाट हैं वो बंद हैं क्योंकि अभी मंदिर खुलने का टाइम नहीं हुआ है। 5-6 बजे के आसपास खुलेगा और इतने हमने सोचा कि
गर्भजून की गुफा के लिए जो पर्ची होती है वो ले ली जाए, तो हम पर्ची लेने गए थे, लेकिन उन लोगों ने हमें एक इन्फॉर्मेशन दी है कि आज 8 बजे तक, 8 बजे के बाद में गर्भजून के कोई भी दर्शन कर सकता है। हाँ, पास नहीं जाने देंगे, लेकिन दूर से वो दिखा देंगे, लेकिन गुफा के अंदर के दर्शन हमें हो जाएंगे। तो इसलिए हम अब 8-9 बजे तक यहीं बैठेंगे। दर्शन अगर माता की कृपा हुई तो दर्शन हो जाएंगे गर्भजून के, फिर हम उसके बाद में आगे की चढ़ाई पूरी करेंगे भवन तक के लिए। तो अभी देखते हैं, तो अभी फिर हम यहाँ पे वेट करते हैं। और यहाँ पे अब रात हो चुकी है और 7:40 के आसपास का टाइम हो रहा है और यहाँ पर ठंड बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, और बादल ऐसे छा रहे हैं, यहाँ पे सारे पहाड़ ढक गए, अब पहाड़ नज़र नहीं आ रहे, अब सब बादल ही बादल दिख रहे हैं हर जगह पे, देखिए। जय माता दी। जय माता दी। सच में नहीं खाया खाना भी। तो चलो जी, अर्धकुंवारी के दर्शन भी हो गए हमको, और गर्भजून में मतलब मैंने बताया था ज्योति वाली माता तेरी सदाई जय। अकेले अकेले बोल रहे हैं, वो बाद में सोच के बोल रही है। अर्धकुंवारी में जहाँ से एक गुफा की एंट्री होती है वहाँ से हमको दिखाया था सिर्फ। अरे बाप रे, अंधेरा हो रहा है यहाँ पे। हल्की सी झलक देखी है, पर हमने माता के दर्शन नहीं करे, तो कभी किस्मत में होगा तो ज़रूर होंगे। अभी चल रहे हैं हम लोग भवन की तरफ, और उससे पहले हम कुछ खाएंगे पिएंगे, बहुत तेज़ भूख लग रही है। चलिए, देखिए गाइज, यहाँ से बस भवन 5 किलोमीटर है और हमारी तो आत्मा निकल के बाहर आ रही है। घुटने बोल गए, घुटने बुढ़े हो गए हो। गाइस, नेक्स्ट डे हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने, और उससे पहले हमें यहाँ लॉकर में अपना सारा सामान रखना पड़ेगा, पैसे भी, कपड़े भी और फ़ोन वगैरह जो भी कुछ सब यहीं रखना पड़ेगा। तो मिलेंगे आपसे मंदिर के दर्शन करने के बाद में। हाय करो। नहीं, चलिए मैंने दर्शन कर दी, इसके बाद इसके भी मैं नहीं ले रही इस कल्लो की। और रात में ना हम 1:30-2 बजे भवन पे पहुंचे थे, और उसके बाद में हमारे एक तो फ़ोन सारे स्विच ऑफ हो गए थे, और उसके बाद फिर हमने चार्जिंग वगैरह पे लगाया, नहीं उसके बाद तक रखा उसके बाद चलिए आगे, बैठने का नहीं मैडम, बैठने का नहीं, चलिए आगे। हेलो, बैठने का नहीं, चलिए आगे, बैठना नहीं है, बैठने का नहीं मैडम, चलिए आगे, लॉकर से दूरी बना कर रखिए, चलिए आगे, बैठने का नहीं मैडम। चलिए, अब मिलता है दर्शन के बाद। कर लिया हमने माता के दर्शन हैं, और अब हम जा रहे हैं भैरवनाथ जी मंदिर, और भवन से भैरवनाथ मंदिर तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर है ऊपर, और ये चढ़ाई पूरी खड़ी है, और इसको हाथी मत्थे की चढ़ाई कहते हैं, और ये चढ़ाई करने में ही बहुत बेकार हालत हो जाती है। अभी हमारा एक ट्रैक भी पूरा नहीं हुआ है, हमारी सांस फूल रही है भाई। ऊपर से बैग है, बच्चे हैं, और ये माता का प्रसाद। ये हाथी मत्थे की चढ़ाई बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत, पर करनी तो है ही, क्योंकि जब तक भैरवनाथ जी के दर्शन नहीं होंगे तब तक आपकी यात्रा सफल नहीं होती, और ना ही कोई मनोकामना पूरी होती है। चलते हैं फिर, जय माता दी। ये देख रहे हो गाइस, पूरी खड़ी चढ़ाई है, और इसे चलने में ना पैरों की जान निकल रही है। पहले हम लोगों की हालत बेकार है, और अभी ये पूरी चढ़ाई 2.5 किलोमीटर हमारे लिए भारी पड़ रहा है। चुके हम लोग भैरव मंदिर, वहाँ सामने सांझी छत है और मेरे पीछे भैरव मंदिर है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, और क्या ही बताऊँ, खच्चर हो गए तो लाइन लगी पड़ी है यहाँ पे। भैरव मंदिर आने के लिए हमने सीढ़ियों का रास्ता चुना था, तो बस हमें ही पता है हमारे पैरों की क्या हालत है इस टाइम में। और जल्दी से दर्शन करके बस नीचे उतरना है। ये अपनी रुका जा रहा, अब मुझे सोना है भाई, मुझे नींद चाहिए। मैं एक दिन सो लूँ, अब तो मेरी नींद पूरी नहीं हो रही,
बहुत थकान है। पर यहाँ से जो व्यू देखने को मिल रहा है ना, व्यू देखने को मिल रहा है मस्त है। और यहाँ पे मेरी आवाज़ ज़्यादा नहीं आएगी, पीछे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है तो वो अपने काम में लगे पड़े हैं और रश भी बहुत ज़्यादा है। अब जल्दी से दर्शन करते हैं, उसके बाद थोड़ी सी फ़ोटो वगैरह लेंगे, फिर हमारी यात्रा सफल होगी, फिर हम अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। गाइस हमको हिरन दिख गया, हिरन ज्यादा अच्छे से जूम नहीं हो पा रहा। हम वहाँ से भैरव मंदिर पे से दोपहर के 3 बजे निकले थे और हमें रात के 10:30 बज गए और ये रास्ता ख़त्म होके ही नहीं दे रहा है। उनकी बैटरी डेड हो रही है तो इसीलिए मैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड कर रही हूँ। मैं आपको आगे की जर्नी नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मेरे फ़ोन में सिर्फ 5% बैटरी है, तो इसलिए अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। टाटा बाय बाय।